योगी सरकार का वक्फ संपत्तियों पर यह बड़ा फैसला आपको बता रही है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, एक तरफ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उन्होंने आवासीय योजना का शुभारंभ किया है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला कि वक्फ की अवैध संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल निकला है, पास हुआ है राज्यसभा में और संसद में, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो वक्फ की अवैध संपत्तियां हैं उसको सरकार अपने पास रखने के लिए कवायद शुरू कर दी है और आदेश दिया है सभी डीएम को कि पूरी एक लिस्टिंग तैयार की जाए, चार्ट तैयार की जाए, जिसमें वक्फ की अवैध संपत्तियां जितनी हैं उसकी चार्ट प्रिपेयर करके शासन को भेजी जाए। शासन उस पर संस्तुति करके वो संपत्तियां गवर्नमेंट के पास अपने पास रख लेगी। ये पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है नंदन, हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और वक्फ संपत्तियों को लेकर जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, इसका असर जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव में भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इस योजना का कितना असर पड़ेगा, जो आवासीय योजना का शुभारंभ आज किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वादा किया था अपनी सरकार बनने से पहले कि कभी भी उत्तर प्रदेश में जो जिनके घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, सभी अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उनको रोजगार देंगे और सरकार उनको आवास देगी। वो जो चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं अपने शब्दों को, और कहीं ना कहीं आवास योजना जो आज उन्होंने उद्घाटन किया, उस आवास योजना के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि सरकार जो वादे करती है वो वादे पूरे करती है। रही बात वक्फ संशोधन बिल की, तो जब इसमें संशोधन बिल में जब भी था कि जब अवैध संपत्तियां जितनी भी वक्फ बोर्ड के पास में हैं, वक्फ बोर्ड के अवैध संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में लेगी। हालांकि जो उसके मालिक होंगे, जैसे संशोधन बिल में ये था, पुराने बिल में ये था कि जो अवैध संपत्तियां थी वो वक्फ बोर्ड अपने पास रखती थी। जैसे कि किसी के हस्बैंड नहीं रहे हैं तो वो संपत्तियां अगर वक्फ बोर्ड में चली जाती थी, अपने आप चली जाती थी और वो उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड ही करता था। लेकिन जब से पारित हुआ, उसमें यह है कि अगर कोई क्लेम करने वाला आ गया, कि उस संपत्ति का दावेदारी कोई ठोकने वाला आ गया, तो वो सुनवाई कोर्ट तक जाएगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो सकती है, जिसके माध्यम से अगर अवैध संपत्ति संस्तुति होती है तो वो अवैध संपत्ति सरकार अपने पास रख लेगी। ये संशोधन किया गया और इसी वजह से उस पर विरोध लगातार चलते नजर आ रहा था, चाहे वो विपक्ष की बात करें या फिर मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की बात करें, सभी इसका इसी वजह से विरोध कर रहे थे। और अब जब ये बिल पास हो गया है संसद में और राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं अब अवैध संपत्तियों की लिस्टिंग तैयार की जाएगी। लिस्ट तैयार होने के बाद से अब जब सरकार उसको अपने जब्त कर लेगी, सरकार अपने खजाने में रख लेगी, संपत्तियां जितनी भी है अपने पास रखेगी, अवैध संपत्तियों का कम से कम जो अवैध बिल्डिंगें बनी है उसको तोड़ेगी और अपने पास रख लेगी। जी बिल्कुल नंदन, देखना होगा आने वाले समय में योगी सरकार की तरफ से और कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।